नमस्कार मेरे स्वास्थ्य के सहयात्रियों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। हार्ट के ऑपरेशन के बाद या एंजियोप्लास्टी के बाद बहुत कॉमनली व्यूअर्स ने क्वेश्चन पूछा है कि कितना हार्ड वर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। जब भी आपको कोई हार्ट की बीमारी हुई है और आपने एंजियोप्लास्टी करवाई है या बाईपास सर्जरी करवाई है या वाल्व का कोई ऑपरेशन करवाया है, तो आपको मुख्यतः 3 बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए या अपने डॉक्टर से इस बारे में जानकारी लेनी चाहिए। पहला, आपके हार्ट की पंपिंग क्षमता कैसी है। दूसरा, ये आपकी धड़कन सामान्य है या अनियमित है, और अगर अनियमित है तो वो किस तरह की अनियमितता है। और तीसरा, जो आपको स्वयं एसेस करना है, खुद आपको पता लगाना है कि आपको रूटीन काम करने पे कितनी दिक्कत हो रही है। अब आइए एक एक बिंदु को विस्तार से जानें। जैसा कि मैंने इजेक्शन फ्रैक्शन वाली वीडियोज़ में बताया है कि हार्ट की पंपिंग क्षमता अगर 40% या उससे ज़्यादा है तो सामान्यतः ऐसे व्यक्ति नॉर्मल अपनी फिजिकल एक्टिविटी सारी कर सकते हैं। बहुत एक्सट्रीम स्ट्रेनस एक्टिविटी करने पे ऐसे मरीजों को सांस भराने की दिक्कत हो सकती है, पर सामान्यतः डे टू डे में दिनचर्या में जो भी काम हम करते हैं वो आराम से बिना संकोच किया जा सकता है। जिन व्यक्तियों की पंपिंग क्षमता 40 से कम है और 25 के बीच में है, सब एक मोटा मोटा अनुमान अपन लेते हैं, तो इन मरीजों को थोड़ा केयरफुली कोई भी हार्ड वर्क करना चाहिए। अगर कोई हार्ड वर्क है तो उन्हें किसी की मदद लेनी चाहिए, और खुद अकेले बहुत भारी वजन उठा के या बहुत 4-5 मंजिल 6 मंजिल एक मुश्त चढ़ जाना, ऐसी भी कोई भी गतिविधि जिसमें कि दिल की धड़कन तेज होती है उसको अवॉइड करना चाहिए। जिन व्यक्तियों की पंपिंग क्षमता 25% या उससे कम है, ऐसे व्यक्तियों को हार्ड वर्क बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। जिम में भी किसी तरह का बहुत स्ट्रेनस एक्टिविटी अवॉइड करना चाहिए। अपना रूटीन गतिविधि, रूटीन दिनचर्या वो कर सकते हैं। अब हम अपने दूसरे बिंदु पे आते हैं, जो है धड़कन की अनियमितता। जिन पेशेंट की हार्ट की पंपिंग क्षमता नॉर्मल है या 40% के ऊपर है और उनको एट्रियल फिब्रिलेशन की दिक्कत है, ऐसे व्यक्तियों में भी मेहनत करने पे या तेज चलने पे या भारी काम करने पे धड़कन थोड़ी देर के लिए अनियमित हो सकती है। आपको ये अनियमितता कितनी फ्रिक्वेंटली होती है, कितनी जल्दी जल्दी होती है और आपको इससे कितनी परेशानी होती है, ये आपके इस निर्णय को डिसाइड करती है, इस बात को बताती है कि भाई आप कितनी हार्ड वर्किंग कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत नहीं होती है, बीच में धड़कन थोड़ी देर के लिए बढ़ी और फिर नॉर्मल हो गई, तो आप हार्ड वर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको धड़कन बार बार बढ़ रही है, आपको पैल्पिटेशन जिसको कहते हैं हम, अगर वो बार बार हो रहा है काम करने के वक्त, तो आप बेहतर है कि आप हेवी वर्क को अवॉइड करें। और जैसा मैंने बताया, अगर पंपिंग क्षमता 40 से कम है और आपको धड़कन की अनियमितता है, तो ऐसे व्यक्तियों में हार्ट की पंपिंग क्षमता और कम हो जाती है, क्योंकि धड़कन भी अनियमित है और पंपिंग क्षमता भी कम है। तो ऐसे व्यक्तियों को हार्ड वर्क बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को वेंट्रिकुलर एरिथमियाज हैं, अगर एट्रियल फिब्रिलेशन है, तब तो उसमें कोई ऐसा बहुत चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन अगर वेंट्रिकुलर एक्टोपिक्स आ रहे हैं, बाइजिमनी आ रही है या वेंट्रिकुलर एरिथमियाज है, तो आप डॉक्टर से ये जानकारी ले सकते हैं कि भाई मुझे जो धड़कन की अनियमितता की प्रॉब्लम है वो किस तरह की है, एट्रियल है कि वेंट्रिकुलर है। अगर वेंट्रिकुलर है तो निश्चित रूप से आपको हेवी वर्क अवॉइड करना चाहिए किसी भी तरह का, क्योंकि वेंट्रिकुलर एरिथमिया अगर वो बढ़ जाते हैं तो वो जानलेवा साबित हो सकते हैं। सामान्यतः ऐसा देखा गया कि जिन लोगों की पंपिंग क्षमता कम होती है, उन व्यक्तियों में वेंट्रिकुलर एरिथमियाज के इंसिडेंस भी ज़्यादा होते हैं। अब तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर हम आते हैं, वो है कि आपको लक्षण कितने हैं। कोई भी हार्ट का प्रोसीजर करवाने के बाद, आपने एंजियोप्लास्टी करवाई, बाईपास करवाया या कोई भी और डिवाइस आपने डलवाया, और उसके बाद जब आप महीने 2 महीने में अपनी रूटीन गतिविधि करने लगते हैं, आपको एनर्जी महसूस होने लगती है, उसके बाद आप ये असेस करो कि एक नॉर्मल अपनी दिनचर्या करने में क्या आपको कोई दिक्कत होती है। दिक्कत का मतलब है धड़कन तेज हो जाना, सांस भराना, सीने में या कंधों में या हाथों में दर्द होना, या आपको चक्कर आते हैं। अगर इस तरह के लक्षण हैं तो आप ये देखिए कि क्या काम की इंटेंसिटी बढ़ाने से, काम ज़्यादा हेवी करने से ये लक्षण मुझे बढ़ते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो निश्चित रूप से आपको हेवी वर्क अवॉइड करना चाहिए।
तो अगर आपको रूटीन एक्टिविटी करने पे इस तरह की दिक्कत नहीं हो रही है तो आप अपने एक्टिविटी की इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। और बढ़ाने के बाद धीरे 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 आप स्वयं को एसेस करते चलें कि भाई क्या मुझे इन दिक्कतों में से जो मैंने बताया कि सांस भराना, सीने में दर्द होना, चक्कर आना, धड़कन का महसूस होना, अगर ये सब सिम्टम्स आपको नहीं आ रहे हैं तो आप धीमे धीमे अपनी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। जहाँ तक रही दर्द की बात, दर्द कई बार हम इस बात से कंफ्यूज होते हैं कि ऑपरेशन के बाद हमें जो दर्द हो रहा है वो हार्ट की वजह से है या कहीं व्यायाम करने या मांसपेशियों की वजह से है, मूवमेंट करने की वजह से है। तो इन जनरल आप अगर बैठे बैठे कोई मूवमेंट करते हैं और आपको पेन होता है तो बहुत अधिक संभावना है कि वो मांसपेशियों और हड्डियों का दर्द है। फिर भी अगर ये दर्द ठीक नहीं हो रहा है तो बेहतर है कि डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। तो आज हमने इन 3 बिंदुओं पे गौर किया कि हेवी एक्सरसाइज करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी पंपिंग क्षमता हार्ट की कितनी है, आपको धड़कन की अनियमितता है और अगर है तो किस प्रकार की है, और तीसरा क्या आपको रूटीन एक्टिविटी करने में लक्षण आ रहे हैं। अगर ये तीनों चीज़ों का आप असेसमेंट कर लेते हैं तो आप सुरक्षित रूप से अपने काम की इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं, हेवी वर्क को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे हम नई स्वास्थ्य यात्रा पर, तब तक के लिए नमस्कार।